आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले डिफरेंट इवेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स होते हैं। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जो फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट है। दूसरा है फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स होता है, मतलब मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज़ करते हैं और इनके फ्यूज़न से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। गैमीट्स जो होते हैं मेल और फीमेल गैमीट्स, इनके फॉर्मेशन की प्रोसेस को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। इसमें भी दो पार्ट आ जाता है। एक होता है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा होता है गैमीट ट्रांसफ़र। गैमीट कैसे मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक कैसे पहुंचता है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक कैसे पहुंचता है। पहला चीज़ कि ये गैमीट कैसे बनते हैं, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, और दूसरा ये गैमीट ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, मतलब मेल और फीमेल गैमीट कैसे एक दूसरे के पास आते हैं, इसके बारे में स्टडी होगी। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेटो मीन्स गैमीट्स और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, तो ये प्रोसेस होता है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। गैमीट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और ये मियोसिस प्रोसेस के दौरान बनते हैं। ये गैमीट्स दो तरीके के हो सकते हैं, होमोगैमीट्स या आइसोगैमीट्स। जब मेल और फीमेल गैमीट्स को हम मॉर्फोलॉजिकली हम बाहर से पहचान नहीं सकते कि ये मेल है कि फीमेल है, ये इस तरह के गैमीट्स को हम कहते हैं होमोगैमीट्स या आइसोगैमीट्स, और ये ज़्यादातर एल्गी के केस में दिखता है। हेट्रोगैमीट्स में मेल और फीमेल गैमीट्स को हम पहचान सकते हैं, ये मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, इसीलिए इनको हेट्रोगैमीट्स कहा जाता है। मेल गैमीट्स को मोस्टली एंथ्रोजॉइड्स या स्पर्म कहते हैं, फीमेल गैमीट्स को एग या ओवम कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसमें दोनों टाइप के सेक्स प्रेजेंट्स होते हैं या एक ही टाइप का सेक्स प्रेजेंट होता है। जब दोनों सेक्स एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है तो उसको कहते हैं मोनोइसियस, और जब दोनों सेक्स दो अलग अलग इंडिविजुअल में, मतलब मेल और फीमेल प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी अलग अलग होती है, तो उसको डायोइसियस कहते हैं। डायोइसियस कंडीशन में हमेशा यूनिसेक्सुअलिटी रहती है, जबकि मोनोइसियस कंडीशन में यूनिसेक्सुअलिटी या बाइसेक्सुअलिटी दोनों प्रेजेंट हो सकती है। ऐसे प्लांट्स जिसमें बस केवल यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं और यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होते हैं, उसको कहते हैं स्टेमिनेट फ्लावर। और अगर यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल है और वो भी फीमेल ही है, तो उसको कहते हैं पिस्टिलेट फ्लावर्स। और जब दोनों फ्लावर्स पाए जाते, एक ही फ्लावर में जब दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं, तो उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। मतलब एक ही फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, तो उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। फंजाई के केस में जब मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स एक ही पेरेंट प्लांट बॉडी से निकलता है, तो उसको कहते हैं होमोथैलिज्म। और जब वही सिमिलर गैमेट्स जब डिफरेंट प्लांट पेरेंट्स से प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको कहते हैं हेटेरोथैलिक। गैमीट फ्यूजन, गैमीट का फॉर्मेशन सेल डिवीजन के प्रोसेस से होता है और इसमें ज़्यादातर मियोसिस प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। हैप्लॉइड के केस में माइटोसिस प्रोसेस आती है, जबकि डिप्लॉइड के केस में ये मियोसिस हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट आता है गैमीट ट्रांसफ़र। गैमीट ट्रांसफ़र कैसे अब तक तो हम लोगों ने पढ़ा कि मेल और फीमेल गैमीट कैसे बनते हैं। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि मेल और फीमेल गैमीट कैसे एक दूसरे के पास आते हैं, और जब एक दूसरे के पास आते हैं तब फ्यूजन होता है और उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं या सिनगैमी कहते हैं। तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में मेल गैमीट मोटाइल होते हैं, जबकि फीमेल गैमीट्स नॉन मोटाइल होती हैं। मेल गैमीट के मोटाइल होने की वजह से मेल गैमीट मूव करता है, लेकिन वो उनको एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। जो सिंपल प्लांट्स होते हैं, सिंपल लोअर प्लांट्स जो होते हैं, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इनके केस में वाटर एक मीडियम की तरह से काम करता है और वाटर के थ्रू ही ये मेल गैमेट्स मूव करते हुए फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचते हैं वाटर के माध्यम से।
तो वाटर के माध्यम से ये मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचते हैं। लेकिन एंजियोस्पर्मिक या फ्लावरिंग प्लांट्स में ये कई माध्यम से एक दूसरे के पास पहुंच सकते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जब एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये दूसरा पार्ट है इसका। इसमें दोनों गैमेट्स मेल और फीमेल फ्यूज होती हैं। इस प्रोसेस को फ्यूसिनगैमी कहते हैं और जाइगोट बनता है। ये जाइगोट डिप्लॉयड होता है। कभी कभी विदाउट फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। जैसे रोटीफर्स में, हनी बीज में, कुछ लिजर्ड्स हैं, कुछ बर्ड्स होती हैं जैसे टर्की, इसमें पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस पाई जाती है। प्लांट्स में भी पार्थिनोजेनेसिस दिखता है, कॉमन है। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात अगर हम करते हैं तो फर्टिलाइजेशन दो तरीके का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, ये ज़्यादातर वाटर में होता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स ज़्यादातर एक्वाटिक होते हैं या एम्फीबियंस होते हैं। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर होता है, इनसाइड द बॉडी होता है, ये ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में होता है। फीमेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं इनसाइड द फीमेल बॉडी और जाइगोट का डेवलपमेंट, जाइगोट बनता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बहुत सारे एग्स और उसके ऑफस्प्रिंग्स को खतरा रहता है और शिकारियों से और उसके डिसिकेशन से, जब तक कि वो मैच्योर नहीं हो जाते, जब तक कि वो एडल्टहुड में नहीं आ पाते हैं, तब तक उनको बहुत ही खतरा रहता है। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ये काफ़ी सुरक्षित रहते हैं, इनकी सर्वाइवल रेट ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और ये जाइगोट दोनों हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज होकर के एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब एक्सटर्नल मीडियम में जब होता है ये फर्टिलाइजेशन, तो जाइगोट एक्सटर्नल मीडियम में बनते हैं, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट इंटरनल इनसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल बनते हैं, मतलब इंडिविजुअल के बॉडी में ही बनते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स आप अपने चारों तरफ कुछ जाइगोट होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स के जाइगोट अपने चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग, कैल्केरियस कवरिंग या लेदरी कवरिंग बना लेते हैं एक के चारों तरफ, ताकि वो डैमेज और डिसिकेशन से बचे रह सके। कुछ फंजाई और एल्गी भी जाइगोट के चारों तरफ एक थिक वॉल डेवलप कर लेते हैं जो डैमेज और डिसिकेशन से बचाते हैं। इनको जाइगोस्पोर्स कहते हैं। जाइगोट एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन का एक कनेक्टिंग लिंक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं एम्ब्रियो फॉर्मेशन, और इसके लिए माइटोसिस प्रोसेस और सेल डिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। सेल डिवीजन, माइटोसिस प्रोसेस और डिफरेंशिएशन की ज़रूरत होती है। सेल डिवीजन में बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स बनते हैं और डिफरेंशिएशन होता है कि कौन सा सेल क्या काम करेगा, किस तरीके का स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स बनाएगा। एनिमल्स को हम कैसे जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है, अगर वो जाइगोट का डेवलपमेंट कैल्केरियस सेल्स या एक कैल्केरियस सेल के अंदर एक आउटर इन्वायरमेंट में हो रहा है, ठीक है, जैसे एग में,
तो उसको कहते हैं ऐसे उस जो एग में होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं ओवीपेरस ऑर्गेनिजम्स। ओवीपेरस ऑर्गेनिजम्स मतलब दोज ऑर्गेनिजम्स विच ले एग्स, जो एग्स प्रोड्यूस करती हैं। विविपेरस ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी जो बच्चे प्रोड्यूस करते हैं और दूध पिलाते हैं, विविपेरस ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। इनमें जाइगोट का डेवलपमेंट इनसाइड द बॉडी होता है और इसमें कैल्केरियस कवरिंग का डेवलपमेंट नहीं होता है, जैसे ह्यूमन के केस में। फ्लावरिंग प्लांट्स में जाइगोट ओव्यूल के अंदर बनता है और ये जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है, ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाता है, ओवरी फ्रूट में डेवलप होता है, फ्रूट सीड्स में डेवलप होते हैं, फ्रूट सीड्स कंटेन करते हैं और ये सीड डिस्पर्स होकर के जर्मिनेट होते हैं और नए ऑर्गेनिजम्स को, नए प्लांट्स को डेवलप करते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने डिफरेंट इवेंट्स इन फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के को स्टडी किया। थैंक यू।